कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और विविध भारती की गीतमाला का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आपके संदेशों से हमें मालूम हो रहा है। तो आज की फिल्में कौन कौन सी है हम आपको बता दें। जो लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्हें तो पता चल ही गया है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें। आज की फिल्में हैं पारसमणि, हम सब उस्ताद हैं, एक सपेरा एक लुटेरा, रूप तेरा मस्ताना, उस्तादों के उस्ताद, मैंने प्यार किया, बिन फेरे हम तेरे, श्रीमान फंटूश, टावर हाउस और फरीब। फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज की फिल्में हैं पारसमणि, एक सपेरा एक लुटेरा, हम सब उस्ताद हैं, रूप तेरा मस्ताना, मैंने प्यार किया, उस्तादों के उस्ताद, बिन फेरे हम तेरे, श्रीमान फंटूश, टावर हाउस और फरीब। फिल्मों के नाम देखकर सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की गीतमाला किन गीतों पर आधारित है, किन बातों पर आधारित है। जी हाँ, फेसबुक पर जो श्रोता जुड़ गए हैं उन्होंने हमें लिख भेजा है। हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं और सिने प्रेमी हैं गहरे। उनकी बातों से हमें लगता है कि उन्हें हर बात का पता चल जाता है कि हम आज की गीतमाला में किस तरह के गीत आपके लिए पिरोकर लेकर आने वाले हैं। तो आज की गीतमाला है गीतकार असद भोपाली की गीत रचनाओं पर। आज मशहूर गीतकार असद भोपाली साहब की याद का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है और इसी अवसर पर आज की गीतमाला हमने उन्हीं के लिखे गीतों से सजाई है। असद भोपाली साहब को आप सभी सिने प्रेमी जानते हैं। जो लोग फिल्मी गानों के शौकीन हैं उन्हें पता है कि असद भोपाली ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे, लोकप्रिय गीतकार रहे। हिंदी और उर्दू के वो प्रतिष्ठित कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई गीत लिखे हैं और अपने समय के सभी संगीत निर्देशक जो कि प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे उन्होंने उनके साथ काम किया है, जैसे कि श्याम सुंदर, हुस्नलाल भगत राम साहब, सी रामचंद्र खयाम साहब, धनीराम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल, कल्याण जी आनंद जी और हेमंत मुखर्जी के साथ उनके गीत हमेशा से हमें सुनने को मिले हैं। कहा जाता है कि लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने 400 से ज्यादा गीत लिखे और उनके गीत आज तक हमारे लबों पे रहते हैं। हम उन्हें गुनगुनाते हैं और पसंद करते हैं। उनके लिखे एक शेर के साथ मैं कार्यक्रम का या यूं कहीं कि इस गीत का आगाज करना चाहूंगी। न साथी है न मंजिल का पता है, न साथी है न मंजिल का पता है, मोहब्बत रास्ता ही रास्ता है, वफा के नाम पर बर्बाद होकर, वफा के नाम से अब दिल कांपता है, वफा के नाम से अब दिल कांपता है। तो आइए सुनते हैं असद भोपाली साहब की ये पहली गीत रचना। आवाज़ी लता मंगेशकर, किशोर कुमार की। फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना। गीतकार असद भोपाली साहब और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं, हाँ
थोड़ा सा लहरा गया। हाँ हाँ ये नूर होगा तेरी आँखों में प्यार का। या नग़्मा गूंजा होगा बहार का। दिल की बातें दिल ही जाने, आँखें छेड़े सौ अफसाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं। इरादे हैं। मिल के दामन दामन से बांध ले। हाँ मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने, तू जो कहे मैं वो कहूँ, साया बनूं संग संग रहूं। तू और मैं अब एक है। मैं गीत बन के तेरे होठों को चूम लूं। सपना बन के आँखों में झूम लूं। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े, सौ अफसाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं। इरादे हैं। हाँ मिल के दामन दामन से बांध ले। हाँ मिल के दामन दामन से बांध ले। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल की बातें दिल ही जाने, दिल की बातें। दिल ही जाने। और अब हमारे दो प्रश्न जिनका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है ना? रहता है ना? हमारे कुछ श्रोता लिख भी रहे हैं कि मंदाकिनी जी प्रश्न पूछेगी और हम उनका जवाब जरूर देना पसंद करेंगे। तो दीजिए जवाब और हमारे प्रश्न को लिख लीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न हमेशा की तरह। हम पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहते हैं कि असद भोपाली की आखिरी फिल्म कौन सी थी, है ना? बिल्कुल सीधा साधा प्रश्न और इसका सीधा साधा जवाब आपको देना है कि असद भोपाली साहब की आखिरी फिल्म कौन सी थी। और हाँ, हमारे वो सिने प्रेमी श्रोता जो कविताएं लिखना पसंद करते हैं, गज़लें सुनना पसंद करते हैं, शायरियाँ लिखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक प्रश्न है कि क्योंकि असद भोपाली साहब उर्दू और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे, तो उनकी कोई रचना, कोई शेर जो उन्हें या आपको याद है, या उनके जो गीत थे उनके प्यारे बोल, उन गीतों के प्यारे बोल जो आपको पसंद हो, वो आप हमें लिखकर भेजें। हमारे कहने का मतलब आप समझ ही गए हैं कि असद भोपाली साहब का कोई शेर, कोई गजल का मतला या फिर वो गीत के बोल भी हो सकते हैं जो आपको खास पसंद हो, वो हमें लिखकर भेजें। लेकिन हाँ, जल्द से जल्द। हमारे श्रोताओं के संदेश हम तक पहुंच गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा को समृद्ध गीत बनाने की सूची में असद भोपाली साहब का नाम शामिल किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। असद भोपाली ने फिल्मों की संख्या को कभी तरजीह न देते हुए जो गीत लिखे वे गीत परिष्कृत गीत की श्रेणी में आते हैं। हिंदी सिनेमा की माया नगरी में गुमनामी का गणित समझ से परे है, खासकर उन फनकारों के लिए जिन्होंने अच्छे गीत लिखने के बावजूद वो प्रसिद्धि हासिल नहीं की जिसके वे सच्चे हकदार रहे हों। असद भोपाली भी उन्हीं फनकारों में से एक थे और असद भोपाली की मृत्यु के बाद उर्दू एकेडमी भोपाल ने उनके बिखरे हुए कलाम और शेरो शायरी को छपवाया। उनके बिखरे हुए कलाम जब छपे तो उनको नाम दिया गया रोशनी, धूप और चांदनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज असद भोपाली जी के गीतों का आनंद मिलने वाला है तो जरूर सुनेंगे। आपके सवालों का भी इंतजार कर रहे हैं मंदाकिनी जी। तो सवाल हमने आपको बता दिए हैं, उत्तर का इंतजार अब हमें है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि
काफी देर से पोस्ट नहीं आई तो मैंने किसी और श्रोता से पूछा। उन्होंने कहा भाई मंदाकिनी जी की पोस्ट है, धीरे धीरे आएगी, नहीं मंद गति से आएगी। और सुनकर मुझे हंसी आ गई। ऐसी बात तो नहीं है। ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है। हमारी तरफ से तो पोस्ट समय पर ही आई है, लेकिन हाँ, आप लोगों को इतना बेसब्री से इंतजार होता है हमारी पोस्ट का कि आपको पल पल शायद भारी लगता होगा। क्यों? सही कह रही हूँ ना? वहीं आपने लिखा है कि असद भोपाली जी यूं तो 50 के दशक से फिल्मों में गीत लिख रहे हैं और ये सभी गाने आज भी हिट हैं, लेकिन भोपाली जी को पहचान मिली फिल्म मैंने प्यार किया से। फिल्म मैंने प्यार के गाने आजा शाम होने आई की कहानी बड़ी मनोरंजक है। और भोपाली जी मित्र के साथ कार में जा रहे थे, दिमाग में फिल्म मैंने प्यार की सिचुएशन के गीत चल रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को ओवरटेक किया और भोपाली जी की नजर ट्रक के पीछे लाइन पर पड़ी, तू चल मैं आई। बस फिर क्या था, कार में बैठे बैठे ही असद साहब ने पूरा गाना लिख दिया और ये गाना भी सुपर डुपर हिट रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला गीतकार असद भोपाली जी की फिल्मों के गीतों से बनाई गई है, बहुत शानदार रहेगी। एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी आपके कार्यक्रम हमेशा हमें आनंदित करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हम सभी श्रोता भी उस्तादों के उस्ताद हैं, यूं कहिए कि हम सब उस्ताद हैं। गीतमाला की फिल्म सूची से हमें पता चल गया है कि आज असद भोपाली जी को याद किया जा रहा है और उनको विनम्र नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला का 1 बजे तक इंतजार करते हुए छोटी बहन मंदाकिनी जी को सब प्रेम नमस्कार करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि यादों की महफिल में आज सभी गाने सुपरहिट थे, धन्यवाद मंदाकिनी जी। एक श्रोता का कहना है कि फिल्म जगत में कुछ ऐसे भी सृजनशील रचनाकारों हैं जिन्होंने गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया, चाहे फिल्म उन्हें किसी भी श्रेणी की मिली हो। फिल्म जगत के ऐसे ही प्रतिभावान, स्वाभिमानी और संवेदनशील शायर गीतकार हैं असद भोपाली। असद भोपाली ने अपने गीतों के माध्यम से प्रेम, दुख और खुशी जैसी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके गीतों में एक खास बात थी और उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उन्होंने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को जोड़ा और उनकी भावनाओं को व्यक्त भी किया। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म पारसमणि में पारस यानी महिपाल एक प्रभावशाली गायक और तलवारबाज था जो सम्राट की बेटी से शादी करने के लिए दुर्लभ रत्न खोजने की चुनौती का सामना करता है। और इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही शानदार रहे। तो चलिए, जब फिल्म पारसमणि का जिक्र हुआ ही है तो सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में इसी फिल्म का ये गीत। गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। मेरे दिल में हल्की सी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं
छुप मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, की धरती है भारत की धरती। तो हमारे प्रश्नों को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। हमारे प्रश्न है कि असद भोपाली साहब की आखिरी फिल्म कौन सी थी, और असद भोपाली साहब का कोई शेर, कोई गजल का मतला या फिर वो गीत के बोल भी हो सकते हैं जो आपको पसंद हो, हमें लिखकर आप भेजें। और अब श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में मशहूर गीतकार असद भोपाली जी को याद किया जा रहा है। उनके लिखे गीत सभी लोकप्रिय हैं। फिल्म बिन फेरे हम तेरे में गीतमाला में आज ही आई है। राजेंद्र कुमार, आशा पारेख का लाजवाब अभिनय है। आज सुनवाए जाने वाले सभी गाने निश्चित ही मधुर, कर्णप्रिय होंगे। और भी गानों का जिक्र इन्होंने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि असद भोपाली का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। उनका नाम असदुल्ला खान था। विभाजन के बाद वे बंबई चले आए। फिल्म उद्योग में आने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। 2 साल और स्टूडियो के कई चक्कर लगाने के बाद असद भोपाली साहब को 1949 में फिल्म दुनिया में पहला ब्रेक मिला। सी रामचंद्र संगीतकार थे। असद भोपाली ने दुनिया के 2 गाने लिखे, रोना है तो चुपके से रो, मोहम्मद रफी ने गाया, और अरमान लौटे दिल टूट गया सुरैया ने गाया था। फिल्म नहीं चल पाई, लेकिन उनका काम भी शायद किसी को इतना नजर नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने काफी लोगों के साथ काम किया। एक श्रोता कहते हैं कि असद भोपाली जी एक प्रसिद्ध गीतकार और कवि हैं, जिनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में हुआ। उन्होंने अपनी शायरी और गीत लेखन के लिए काफी मेहनत मशक्कत की और उन्हें जाना भी जाता है। और लिखते हैं, खासकर मैंने प्यार किया फिल्म के लिए कबूतर जा जा गीत के लिए उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, और कई फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे, जैसे कि दुनिया, अफसाना, बरसात, पारसमणि और आया तूफान। वहीं एक श्रोता ने लिखा है उनके गीतों की 2 पंक्तियां, ऐ मेरे दिले नादान तू गम से न घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं असद भोपाली, और असद साहब अपने पिता की पहली संतान थे। उनका जन्म का नाम असदुल्ला खान था। उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और धीरे धीरे शायरी की दुनिया में भी काफी मशहूर हो गए थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, संजीदे इश्क की सुनहरी दास्तां। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर असद ने ये सादा बोल किसी को भी अपना मुरीद बनाने के लिए काफी है। लंबे सफर पर गाड़ी में खिड़की से बाहर झांकते और घर में टेप रिकॉर्डर पर, दोनों ही तरह से जब ये गाना सुना जाता है तो एक अजीब सी छाप छोड़ जाता है। और ये गीत दुर्लभ है। मतलब पारसमणि फिल्म के गाने का जिक्र कर रहे हैं ये, कि मोहब्बत की शुरुआत आंखों से होती है और वहां से बेकरारी बढ़ती है और आगे का सफर भी तय होता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं, नमस्कार मंदाकिनी जी, अपने कामों में, स्कूल के कामों में व्यस्त होने के कारण मैं विविध भारती से दूर रही। आज से हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। अब तो बस हम होंगे, विविध भारती होगी, राष्ट्रीय सेवा होगी और आनंद ही आनंद होगा। तो चलिए अगले गीत का आनंद लीजिए किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं। गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, किसी राही से, तुमने कभी वादा किया
किया था किसी साथी से, न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। हमारे एक श्रोता का संदेश है कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, ये एकदम से ही सच ही नहीं अपितु बड़ा ही अजीब विषय है कि जो कोई भी इस नश्वर संसार में आता है वो पहले अजनबी होते हुए भी किसी न किसी को तो जाना पहचाना लगता ही है, किंतु जब वो अपनी पहचान बनाने लगता है, अग्रसर होता है, तो उसे अपनी पहचान जीते जी मिल ही जाए ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जीवन तो संघर्ष में हुआ ही करता है और उस संघर्ष के परिणाम को प्राप्त करने के लिए कई योनियां गुजर जाती हैं। ऐसे ही लोगों में से एक आज के फनकार अपने सुप्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली जी भी रहे, जिन्हें मरणोपरांत अपने सुप्रसिद्ध गीत कबूतर जा जा के लिए पुरस्कृत किया गया। उनके कार्यों का मूल्यांकन उनके जीते जी संसार इस सम्मान के साथ करने में असमर्थ रहा, फिर भी न जाने क्यों। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार उषा खन्ना जी के शब्दों में असद भोपाली साहब गीत लिखने में एक्सपर्ट थे। आप सिचुएशन बता दीजिए फिल्म की और कुछ घंटों में गाना बना डालते थे, तो ऐसे गीतकार असद साहब को हमारा कोटिशे नमन। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, मैं तो सो गई थी, जब जागी तो 1:10 हो गए, फटाफट रेडियो ऑन किया, आपकी आवाज से नींद जाने कैसे गायब हो गई। अच्छा चलिए, तो अब आप हमारा कार्यक्रम सुनकर ही सोइएगा, ठीक है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आपने कुछ शेर के बारे में कहा कि लिखें, तो हमारे ये शेर आप पढ़ें। असद भोपाली साहब के हैं कि वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों है, सुना है दिल को दिल पहचानता है। वाह, बहुत खूब। एक दूसरा शेर आपने लिखा है, इतना तो बता जाओ खफा होने से पहले वो क्या करें जो तुमसे खफा नहीं हो सकते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कि रेडियो पर तो मंदाकिनी जी विविध भारती अब आता नहीं, तो आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड करें ऐप को, और उसके बाद ये कार्यक्रम आप सुने। एक श्रोता ने कहा है कि असद भोपाली के जीवन काल में उनकी आखिरी फिल्म मैंने प्यार किया थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था, और इस फिल्म के गीत दिल दीवाने बिन सजना के माने ना और कबूतर जा 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 बहुत प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा पहला प्रश्न आपसे यही था कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, और उनकी मैंने प्यार किया जो फिल्म थी वो उनकी आखिरी फिल्म थी, और इस फिल्म के तो सभी गीत बहुत प्रसिद्ध हुए थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला भोपाली साहब के गीतों से सजी हुई है। ज्यादातर फिल्मों में सदाबहार गाने लिखे हैं जो आज तक लोगों की जुबान पर हैं और रेडियो स्टेशन पर सुनाई भी देते हैं। अपने समय के सभी संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया। लक्ष्मीकांत, प्यारीलाल, कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना, राम लक्ष्मण प्रमुख है। फिल्म पारसमणि का सदाबहार गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा लता मंगेशकर की आवाज में इन्हें बहुत पसंद है। वहीं
वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैंने प्यार किया फिल्म जो है कॉलेज के समय मित्रों के साथ मिलकर देखी थी, शेष फिल्में नहीं देखी, गाने सुने हैं, बहुत लाजवाब हैं और फिल्म की जो अंताक्षरी है वो ज्यादा पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुपरहिट फिल्मों के फूल, सुरीले गीतों की सुरधारा, श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। एक श्रोता का कहना है कि गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपकी प्रस्तुति से हमें गीतों की सुंदरता का अनुभव ज्यादा होता है। अच्छा शुक्रिया, मेहरबानी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। एक श्रोता का लिखना है कि असद भोपाली जी के गीतों की माला सुनने को मिलेगी। मंदाकिनी जी, आज आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, आज उनकी जन्म जयंती पर असद भोपाली जी को याद करने का दिन है और ऐसे समय में एक ऐसे शायर और गीतकार को हम याद कर रहे हैं जिनकी लेखनी और अपने काम के मुताबिक वो शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। एक से एक बढ़कर उन्होंने सुपरहिट गीत दिए, साथ ही उन्होंने बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी को सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में एक भोजपुरी गीत गवाकर कमाल ही कर दिया था। अगर देखा जाए तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पहली फिल्म हिट देने के साथ ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिखने वाले वो और कोई नहीं असद भोपाली साहब ही थे जिसे लोगों ने पहचाना और इसी क्रम को आगे जारी भी रखा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज गोल्डन एरा से ली गई हैं सारी फिल्में, किंतु उनके नाम के सम्मुख कालखंड का उल्लेख नहीं होते हुए भी सभी फिल्में आज की सुस्पष्ट हैं। एक श्रोता कहते हैं कि हर कश्मकश गम से गुजर क्यों नहीं जाते, हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, अब जिंदगी से जिंदगी महरूम हो गई। अच्छा, आपने शेर लिखा है। और एक लिखते हैं आप कि अजब अंदाज के शामो सहर हैं, कोई तस्वीर हो जैसे अधूरी। बहुत सुंदर। कुछ फिल्मी दुनिया की मशरूफियत, कुछ मिजाज का फक्कड़पन जिसकी वजह से असद भोपाली जी अपने अदब को किताबों के तौर पर दुनिया के सामने नहीं ला पाए। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा ये अगला गीत। फिल्म का नाम है फरेब, सुमन कल्याणपुर की आवाज, उषा खन्ना का संगीत।
खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला असद भोपाली जी के गीतों पर तैयार की गई है और गीतमाला बेहद ही मधुर होने वाली है। बस इंतजार है मंदाकिनी जी आपके मधुर गीतों का और आपकी बातों का। तो इंतजार तो आपका खत्म हो गया है। और एक श्रोता कहते हैं कि आज गीतमाला में मशहूर गीतकार असद भोपाली जी को याद किया जा रहा है। उनके सभी गाने बहुत ही लोकप्रिय हैं। बिन फेरे हम तेरे का गीत भी, और इसमें राजेंद्र कुमार आशा पारेख का अभिनय लाजवाब रहा है और गाने भी निश्चित ही कर्णप्रिय होंगे, हम ऐसा समझते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्में गीतकार असद भोपाली जी की रचनाओं से सजी है और असद जी तो उस्तादों के उस्ताद थे ही, पर हम गीत भी, हम जो श्रोता हैं वो भी हम सब उस्ताद हैं। बिल्कुल आप लोग उस्ताद हैं क्योंकि आप लोगों को सभी गानों के बारे में पता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के खजाने में है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हम उन्हें नमन करते हैं। असद भोपाली साहब को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं के गीतों पर आधारित गीतमाला है। और एक श्रोता ने कहा है कि वो चंद नाम उनमें से एक है असद भोपाली साहब का नाम, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को लीक से हटकर गीत दिए हैं। उन्होंने कई संगीतकारों के साथ काम किया और उनके गीतों को सुनकर आज भी कुछ कुछ होने लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गीतमाला का अगला मोती चुनते हैं। उषा खन्ना का संगीत है, असद भोपाली की रचना तो है ही, मोहम्मद रफी साहब की आवाज। फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा।
मर जाएंगे रो रो के। हमारे श्रोता ने अपने विचार पेश किए हैं और साथ ही कुछ पंक्तियां पेश की हैं। वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों हैं, सुना है दिल की बातें दिल पहचानता है। और क्या शायरी थी, लिखते हैं असद भोपाली साहब की कि और साथ में लिखते हैं कि मैंने प्यार किया उनकी आखिरी फिल्म थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तुम दूर हो तो प्यार का मौसम न आएगा, आपके बरस बाहर का मौसम न आएगा, गम हयात से जब वास्ता पड़ा होगा, मुझे भी आपने दिल से भुला दिया होगा। वाह क्या बात है। एक श्रोता का लिखना है कि मेरे दिल में हल्की सी जो खलिश है, कहीं प्यार न हो जाए। ये गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। इस गाने में लता जी की जो आवाज है वो बहुत ही आनंदमय लगती है और ये गाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये गाना गीतांजलि पर फिल्माया गया। महिपाल भी इस फिल्म में नजर आते हैं और बेहतरीन कृति है इस फिल्म की। वास्तव में मुझे लगता है कि फिल्म के ज्यादातर गानों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फिल्म पारसमणि के सभी गीत बहुत ही लाजवाब थे। और इस गीत को जब हम सुनते हैं तो लता जी जब कहती हैं वो खलिश है, तो उनकी आवाज में वो खलिश आती भी है। सबसे बड़ी बात, जो बारीक आवाज उनकी आती है वो सुनने लायक होती है इस गीत में, ऐसा मेरा मानना है। एक श्रोता का कहना है कि असद भोपाली साहब चूड़ीदार पजामा, पूरे बटन की खुली शेरवानी और सफेद मलमल के कलफ लगे और पांदन की डिब्बियों से चुनटों भरी आस्तीनों वाले कुर्तों के पहनावे में जब माइक के सामने आते और आंखें बंद किए अपनी आवाज में तल्लीनता के साथ अंदाज से कलाम सुनाते थे तो श्रोता दाद और वाहवाह से सराबोर हो जाते थे, फरशोर हो जाते थे। भोपाल में असद साहब शेरी भोपाली और कैफ भोपाली उन शायरों में से थे जो मधुर कंठ से गजल को संवारते थे और माहौल को निखार देते थे। तो उन्होंने असद भोपाली के चुनिंदा शेर भेजे हैं। इतना तो बता जाओ खफा होने से पहले, वो क्या करें जो तुमसे खफा नहीं हो पाते। वाह क्या बात है। हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, अब जिंदगी से जिंदगी महरूम हो गई। बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो, अब दिल से दिल जुदा हो नहीं सकते, हम मुजरिम तौहीन वफा हो नहीं सकते। ए मौजे हवादिस तुझे मालूम नहीं क्या, हम अहले मोहब्बत हैं, फना हो नहीं सकते, फना हो नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कि आपके पहले प्रश्न का जवाब तो आपको मिल ही गया है कि उनकी अंतिम फिल्म मैंने प्यार किया थी। और एक श्रोता का कहना है कि हम पारसमणि फिल्म हमने 1984 में मुंबई के मलाड कस्तूरबा टॉकीज में देखी थी और हम मुंबई घूमने के लिए आए थे और चूंकि मेरी बहनें यहाँ रहती हैं और तब हमने ये फिल्म देखी थी और फिल्म बहुत ही शानदार थी। और आइए अगला गीत सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश। मेरा सावला सलोना महबूब
देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचाना आपने? अरे नहीं पहचाना? जी हाँ, ये हैं जाने माने हास्य अभिनेता लिलीपुट। तो ये लिलीपुट मुझे लगा कि ये मेरे लुक के साथ जाता है, मेरे फिजिक के साथ जाता है। तो मैं बॉम्बे के लिए टिकट कटवाने जब गया तो वहाँ रिजर्वेशन में अपना नाम मैंने लिलीपुट लिखवाया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया और यहाँ मैं लिलीपुट के नाम से जाना जाने लगा। आपसे मिलने आ रहे हैं विविध भारती पर। याद रखिए 11 जून को विविध भारती पर कार्यक्रम आज के मेहमान अभिनेता लिलीपुट के साथ। कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारे एक श्रोता ने अपने संदेश में लिखा है कि असद भोपाली उन चंद नामों में से एक रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लीक से हटकर गीत दिए और बहुत सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। उनका पहला गीत रोना है तो चुपके चुपके रो को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म अफसाना के गीतों से उन्होंने सफलता के नए आयाम छुए थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वो हमें बधाई देते हुए कहते हैं सभी श्रोताओं को कि आज की गीतमाला की जो पोस्ट है वो 1:10 पर आई थी, तो सभी को बधाई दे रहे हैं। देखिए जनाब, 1:10 पर तो पोस्ट नहीं आ सकती है ना? आपके पास नेट की समस्या होगी आपके यहाँ और आपको जरूर लेट मिली होगी, क्योंकि इतनी देर से पोस्ट आने के बाद कार्यक्रम भला कैसे शुरू हो सकता है। और इतने सारे जो संदेश हम तक पहुंच गए थे श्रोताओं के, वो हम आप तक कैसे पहुंचा सकते थे। तो देखिए अपने नेट को टटोलिए, कहीं आपके आसपास नेट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आपको पोस्ट देरी से मिली होगी। बहुत सही समय पर पोस्ट आ चुकी थी और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हमारा शहर प्राकृतिक सौंदर्य और कला साहित्य के जुड़े महान कवियों, शायरों और साहित्यकारों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं में से एक नाम असद भोपाली साहब का भी आता है। आज उन्हीं की गीत माला जो तैयार की गई है, उन्हीं के लिखे गीतों से हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक श्रोता कहते हैं कि राज खुसरा जी की फिल्म के गाने आपने सुनाए, दोनों कलाकारों को आप याद कर रहे हैं। इस स्मृति दिवस पर उन्हें याद किया गया है। यादों की महफिल में राज खोसला जी के गाने सुनवाए गए और अब असद भोपाली जी के कर्णप्रिय गीत सुनने को मिल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं हमें। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा ओपन थिएटर में देखी थी। फिरोज खान और कुमकुम अभिनीत इस फिल्म का गाना हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के आज तक श्रोताओं के द्वारा पसंद किया जाता है और संगीतकार उषा खन्ना ने इस गीत को अमर बना दिया था। एक श्रोता कहते हैं कि उस्तादों के उस्ताद 1963 की फिल्म है जिसमें कई कलाकारों ने अभिनय किया। अशोक कुमार, मधुबाला, जॉनी वॉकर। मनोरंजक कहानी थी पुलिस और अपराधी की। अशोक कुमार का प्रदर्शन सराहनीय था, जो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाते हैं। वहीं शकीला, प्रदीप कुमार का अभिनय भी सराहनीय था और शकीला इस फिल्म में काफी खूबसूरत दिखी थी। जॉनी वॉकर का तो प्रदर्शन लाजवाब था ही। और इस तरह से उस्तादों के उस्ताद अच्छी फिल्म थी जो पुलिस के जीवन और उनकी चुनौतियों को एक मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करती है। 100 बार जन्म लेंगे भोपाली जी के शब्द और रवि जी का संगीत बेहद लोकप्रिय बन पड़ा है। तो चलिए आइए सुनते हैं यही प्यारा सा गीत जिन्हें रवि के संगीत निर्देशन से सजाया गया है। हम तुम न जुदा होंगे।
की गीतमाला में अब हम आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और आपके लिए पेश खिदमत है ये आखिरी गीत। राम लक्ष्मण का संगीत, असद भोपाली की रचना। ये उनकी आखिरी फिल्म, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें। फिल्म का नाम, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने प्यार किया। तो श्रोताओं, ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। हमें उम्मीद है आप सभी को ये गीतमाला बेहद पसंद आई होगी और हम आप सभी की शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त निकालकर अपने संदेश हम तक पहुंचाए। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत।